नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम 28-29 दिसंबर को सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले लगातार क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन बन चुके हैं। इसलिए हमारा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सीटेट एग्ज़ाम में आगे की शिफ्टों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है आज का वेन हिले। वेन हिले से हमारे दोनों शिफ्टों में लगातार क्वेश्चन बना है, चाहे वो हमारा प्राथमिक स्तर हो या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर है। तो वेन हिले ने ज्यामितीय स्तर के बारे में बताया है। जब बच्चा डेवलप करता है तो उसमें जो ज्यामितीय स्तर होते हैं, तो कैसे कैसे ज्यामितीय स्तर होते हैं, इस बारे में वेन हिले ने बताया है। तो ज्यामितीय वेन हेली ने ज्योमेट्री को किस प्रकार बच्चे सीखते हैं, इस ऐसे स्तरों को बताया है। और इन्होंने वेन हिले ने 5 स्टेजों को बताया है, जिसमें 5 स्टेजों में 4 स्तर हैं। आपको ये याद रखना है, वेन हिले ने 5 स्टेज बताए हैं, जिसमें हमारे स्तर कितने हैं, 4 स्तर हैं। अब फ्रेंड्स, हम वेन हिले के स्तरों से मतलब स्टेज को जानने से पहले हम एक कहानी पढ़ते हैं, जिससे हमको ये टॉपिक पूरा ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही कभी कभी भी एक अनजाने इंसान से मिलते हैं, अर्थात अपरिचित इंसान से मिलते हैं, तो सबसे पहले आप उसके रंग रूप, कपड़े, बनावट, अर्थात उसके ऊपर ही जो भौतिक बनावट है उसके बारे में पता करते हैं। अर्थात वो कैसा दिख रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए, इस प्रकार को याद करते हैं। अर्थात सबसे पहले अपरिचित रूप में आप उसको क्या करते हैं, भौतिकता को याद रखते हैं। फिर उसके बाद बातचीत करने के द्वारा आप ये जांचते हैं कि वो अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है। अर्थात सेकंड स्तर में आप हमेशा अपरिचित इंसान से उसके गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। और फिर इसके बाद जब आप बातचीत करते हैं, उसके गुणों को जान लेते हैं, तो आप क्या उससे अपना संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने का स्तर कि हमारा ये मित्र होगा या फिर अच्छा इंसान है तो मित्र बनाएंगे, नहीं तो उसको क्या हम करेंगे, उसको मना करके आगे निकल जाते हैं। तो आप फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है, तो उसको क्या हम उससे संबंध बनाते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है उस अपरिचित इंसान के मिलने के बाद। जब हमारा स्टेप गुणों को हम जान जाते हैं और संबंध हम बना लेते हैं कि अच्छा इंसान है, इससे हमारा क्या, हमको मित्रता में हम दोनों को आपसी लाभ मिलेंगे। तो हमारे जब लाभ मिलेंगे तो हम क्या इस संबंध को और ही मजबूत बनाना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, और गहराई से एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। अर्थात जो हमारी जड़ें होती हैं, अर्थात एक हिसाब से हम कहें फार्मूले के रूप में हमारी जो जड़ें होती हैं बनाना शुरू करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। जब ये हमारा चौथा स्तर का जो हो जाता है फार्मूला, अर्थात जब हमारे संबंध क्या हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, जो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये हमारे कौन से स्तर, चौथा स्तर में फार्मूले के रूप में आ जाता है। फिर जब हम पूर्णतः एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, विश्वास हो जाता है, तो हम क्या यारों के तरीके, मित्रों के तरीके, किसी भी प्रकार से उसके साथ बिहेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी हम स्टोरी के माध्यम से हम वेन हिले को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके पांचों पांचों स्टेज, आप इसे कोरिलेशन के थ्रू इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, जिससे हमारे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इनको आप आसानी से कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, वेन हिले ने 5 स्टेज दिए हैं, जिसमें से लेवल कितने हमारे जो 4 लेवल दिए हैं। हमारा जो लेवल 0 से इन्होंने शुरू किया और 4 तक हमारे ये लेवल बढ़ते हैं। तो जो पहला 0 आ जाता है, लेवल फर्स्ट आता है वेन हिले के अनुसार, कौन सा आता है, चासूचीकरण, जिसे हम विजुलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या, हमारी कहानी के अनुसार जैसे हम अपरिचित इंसान से मिले, सबसे पहले हमने उसके भौतिक बनावट को देखा, रंग रूप को देखा, उसके बनावट के तरीकों को देखा, अर्थात हम ऊपरी सतह को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टोरी के अनुसार यही हमारा क्या है, चासूसीकरण, अर्थात लेवल 0 आ जाता है, कि हम उसके भौतिक बनावट को देखते हैं, ना कि उनके गुणों को देखते हैं। तो ये हमारा कोरिलेशन के थ्रू आप फर्स्ट लेवल को समझ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने वेन हिले ने बताया कि इसमें चासूसीकरण में हम इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ यह जानते हैं कि उन्हें देखकर इमेज बना लेता है, अर्थात उसके भौतिक बनावट को देखकर वो क्या कर लेता है, इमेजिन कर लेता है। इसमें बच्चा आकृतियों के दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाता है। जैसे समोसे को देखकर बच्चा त्रिभुज बना लेता है, जैसे ये हमारा समोसा है, तो ये कैसे दिखता है, एक त्रिभुज के आकार देखता है। इस प्रकार उससे बच्चा भौतिक बनावट के अनुसार आकृतियों का क्या करता है, विभेदीकरण करता है, अर्थात उसके ऊपरी सतह के अनुसार। अगले लेवल की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारी स्टोरी में जो अगला लेवल आता है, हम जब उसके आदमी को भौतिक बनावट के अनुसार देख लेते हैं, फिर हम उससे क्या गुणों को जानने का प्रयास करते हैं, अच्छा इंसान या बुरा इंसान है।
ऐसे ही हमारे वेन हिले ने जो अगला लेवल बताया था लेवल फर्स्ट में, इसमें उन्होंने विश्लेषण इसको नाम दिया था। इसमें क्या कहा था कि गुणों के आधार पर बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण करता है। जैसे ये हमारा स्क्वायर होता है तो इसके गुणों, और जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके गुणों के आधार पर क्या करता है, डिफ्रेंसिएशन करता है। जैसे हमारी इस स्टोरी के अनुसार हमने वर्गीकरण किया था। अगला लेवल फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। हमारा अगला लेवल वेन हिले ने बताया था लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन, जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप कहते हैं, अर्थात संबंधशिप कहते हैं। तो हमारी स्टोरी के अनुसार पहले फर्स्ट लेवल जीरो लेवल में क्या उसकी भौतिकता को हमने देखा, फिर सेकंड लेवल में हमने देखा कि इंसान अच्छा या बुरा, अर्थात उसके गुणों को देखा। अब हम थर्ड लेवल में थर्ड स्टेप में जानेंगे कि वो अच्छा होगा तो हम उससे क्या संबंध बनाएंगे, अगर बुरा होगा तो हम उससे दूर भाग जाते हैं। अर्थात थर्ड लेवल में हम क्या करते हैं, किसी भी अपरिचित इंसान के साथ गुण संबंध बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे वेन हिले साहब ने भी रिलेशनशिप अर्थात अनौपचारिक निगमन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। अब जैसे हमने भी अपनी स्टोरी में देखा, हम अगर संबंध बनाएंगे तो जैसे हमारा हम अच्छे इंसान होंगे तो वो जो अपरिचित इंसान होगा यदि अच्छा इंसान होगा तभी तो हम उससे संबंध बनाते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं उससे दूरियां बना लेते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा क्या हमारी स्टोरी वेन हिले के इससे फिट होती है कि अर्थात जो हमारे जो लेवल सेकेंड में अनौपचारिक जो निगमन हुआ इसमें सिमिलरिटी के आधार पर हम क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये है रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसके जो सिमिलरिटीज होंगे, जैसे कि इसके जो भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं ये बराबर होती हैं, और डिग्रीज क्या होते हैं, जो एंगल होते हैं 90 डिग्री को होते हैं। तो इसमें भी एंगल कितने हैं कि 90 डिग्री होते हैं। इस बेस पर क्या करता है बच्चा संबंध बनाता है अनौपचारिक निगमन वाले स्टेज में। अगली स्टेज लेवल 3 में वेन हिले ने बताया, इसको नाम दिया है औपचारिक अर्थात फार्मर या फिर डिसेक्शन। हमारी कहानी के अनुसार हमने सबसे पहले उसकी क्या भौतिकता को देखा, फिर उसे बातचीत के थ्रू हमने उसको अच्छा इंसान बनाया फिर बुरा इंसान बनाया, फिर अगले स्टेप में हमने क्या उसके साथ संबंध बनाया, अर्थात हमने उसके साथ क्या फ्रेंडशिप की, संबंध बनाए। फिर उसके उसके बाद हम क्या इसको संबंध को और मजबूत करने के लिए एक दूसरे के फैमिलीज के बारे में जानेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। एक हिसाब से कहें हम उसके क्या गहराइयों को गहराई से बढ़ने लगते हैं। तो हम मैथ की भाषा में जाने तो हम क्या फार्मूला की ओर बढ़ने लगते हैं। तो लेवल 3 में हमारा आ जाता है वेन हिले के साथ औपचारिक। इसमें क्या होता है बच्चा आकृतियों शेप के फार्मूला ढूंढने लगता है, अर्थात जो इसके फार्मूले होते हैं आकृतियों को इसमें ढूंढने लगता है कौन, बच्चा। अगले हम लेवल की बात करें, अगला लेवल वेन हिले ने बताया था लेवल 4 में दृढ़ता, जिसे हम क्या राइगोर या फिर एक्जियोमेटिक कहते हैं। तो हमारी स्टोरी के अनुसार हमारी स्टोरी जब हम उनसे संबंध बना चुके हों और उसके संबंधों को गहराई से एक दूसरे के बारे में जान चुके होते हैं, अर्थात फार्मूले के बारे में जान चुके होते हैं, तो हम क्या अब हमको पूर्णतः विश्वास हो चुका होता है उस अपरिचित इंसान पर। अब वो हमारे लिए अपरिचित ना रहकर कैसा होता है, परिचित हो जाता है। तो उसके अनुसार हम खुद से हम कैसे अपने खुद से हम उसके साथ बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अब किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही लेवल 4 में वेन हिले ने बताया था कि दृढ़ता में इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स आई होप आपने इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। फ्रेंड्स हमारी स्टोरी थी कि सबसे पहले जब हम अपरिचित इंसान से मिलते हैं हम तो उसको क्या भौतिक बनावट को देखते हैं, कैसा दिख रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, अर्थात ऊपरी सतह पर। तो लेवल जो जीरो था वेन हिले के अनुसार इसमें उन्होंने भी बताया कि हम उसकी बाहरी भौतिक बनावट अर्थात शेप के अनुसार ही क्या करते हैं, आकृतियों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अर्थात हम उसको डिफरेंस कर पाते हैं ज्यामितीय चिंतन में। अगली बात थी कि हम जब अपरिचित इंसान से बातचीत करते हैं तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है, अर्थात कहीं ना कहीं हम दूसरे जो हमारा लेवल 1 में था कि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि उसके गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। और अगला जो लेवल था लेवल 2 में, इसमें हमने क्या किया था अनौपचारिक निगमन वेल हिले के अनुसार और हमारी स्टोरी के अनुसार जब हम जान जाते हैं कि ये अच्छा इंसान है तो हम उससे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे वेन हिले ने क्या कहा था, अनौपचारिक निगमन कहा था। फिर उसके बाद जब हम उसके बाद संबंध बना चुकते हैं तो हम अपने जो नए संबंध के हिसाब से पुराने रिश्तों को खोजते हैं, अर्थात हम अपने संबंधों को और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। तो तो हम क्या करते हैं औपचारिक हो जाते हैं उनके प्रति। जब हमारे संबंध बन जाते हैं हम अपने रिश्तों को और गहराई से समझते हैं, जिससे एक हिसाब से हम अगर ज्यामितीय चिंतन के अनुसार देखें तो हम क्या उनके साथ फार्मूला खोजने लगते हैं। तो वेन हिले ने भी कहा था कि जो हमारे अनौपचारिक निगमन में होता है हम आकृतियों के फार्मूला खोजने लगते हैं।
तो हमारी स्टोरी में अगला जो लेवल 4 था, इसमें हमने क्या जाना था, जो हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जान जाते हैं, तो हम क्या करते हैं बिना संकोच के, फिर बिना संकोच के हम एक दूसरे से खुद क्या करते हैं, खुद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर खुद है, खुद रिश्ते बनाते हैं। तो वेन हीले ने यहाँ पर क्या कहा था, जो ज्यामिति है बच्चा खुद करने लगता है। तो इस प्रकार से को रिलेशन के थ्रू आप वेन हीले के इस पूरी ज्यामितीय चिंतन के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, जो सीटेट के एग्जाम में आपको क्लियर करने में आसानी होगी। अब फ्रेंड्स, हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, हम इसमें सिंपल लेवल से मॉडरेट करके हार्ड लेवल को हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे आगामी सीटेट के जो एग्ज़ाम होने हैं इसमें हमारी सहायता करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है हमारे सीटेट के एग्जाम में, तो ये है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो आपने अभी इन्हें पढ़ा है, तो ये किसका नाम जुड़ा है, वेन हीले ने। वेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजों में 4 लेवल को बताया है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण अर्थात स्तर नहीं है। मूर्त संचालन, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, जिसे हम अपग्रहित कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी ये नाम है इनको इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में नाम बदलते रहता है। तो हमने विजुलाइजेशन को पढ़ा था, ये हमारा लेवल 0 आता है। फिर हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बारे में नहीं पढ़ा है वेन हीले के अनुसार। और जो एनालाइज है, विश्लेषण है, अर्थात जिसमें हम गुणों के आधार पर भिन्नता करते हैं ज्यामिति को, और इसके बारे में पढ़ा है। जो हमारा एक्जियोमेट्रिक होता है, दृढ़ता, हमारे जो लेवल का सबसे उच्च स्तर होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संचालन, क्योंकि इसके बारे में वेन हीले ने कुछ नहीं बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। किनके आधार पर? फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है, गुणों के आधार पर। ज्यामितीय विकास की वेन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? तो ये आपको पता है, गुणों के आधार पर हम जब विवेचन करते हैं, तो ये हमारा किस में आता है, विश्लेषण में आता है। जो हमारा लेवल 1 था वेन हीले के अनुसार, इसमें हम गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, विवेचन करते हैं, ज्यामितीय तर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है, जो हमारा दृश्यीकरण होता है एक आधारपूर्ण स्तर है। जो विजुलाइजेशन है, जिसे हम चाक्षुषीकरण भी कहते हैं, वेन हीले ने कहा है। और हमारी कहानी के अनुसार हमने जिसके भौतिक बनावट के आधार पर जाना था, तो ये हमारा आधारभूत स्तर होता है, बिल्कुल सही है। अगला है जो हमारा निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है, ये गलत है। जो हमारा विश्लेषण स्तर होता है जिसमें हम गुणों के आधार पर करते हैं, और जो निगमन स्तर होता है जिसमें हम संबंध बनाते हैं, ये बाद में आता है। पहले हमारा विश्लेषण स्तर आता है, फिर हमारा निगमन स्तर आता है। अगला कहता है संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, बिल्कुल सही है। तो हमारे जो यहाँ पर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,